हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय श्री शाम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी के ऊपर कि प्रोप्राइटरशिप से वन पर्सन कंपनी कैसे डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट कब आया, क्या क्या आपको आरओसी के कंप्लायंसेस करने होते हैं और आप अगर कंप्लायंसेस नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टीज वगैरह रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी क्या होता है। वन पर्सन कंपनी, ये जो कॉन्सेप्ट था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। कंपनीज वन पर्सन कंपनीज है प्राइवेट कंपनी विद जस्ट वन शेयर होल्डर। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है वन पर्सन, तो आपका इसमें वन शेयर होल्डर रहेगा। ठीक है। डायरेक्टर्स कितने रह सकते हैं? 15 डायरेक्टर आप इसके अंदर रख सकते हैं, 15 डायरेक्टर्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, लायबिलिटी कि आपको एक लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, आपकी पर्सनल एसेट्स आर सेफ रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहते आपके, नो कॉन्फ्लिक्ट, सिंगल डिसीजन मेकर रहता है इसके अंदर। उसके बाद में इजी टू मैनेज है, बेटर एक्सेस टू फंडिंग देन प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद में आपको एक कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। ऑब्वियसली आप मार्केट में एज ए प्रोप्राइटरशिप काम कर रहे हैं या वन पर्सन कंपनी काम कर रहे हैं तो बड़ा इसमें डिफरेंट रहता है। अब आ जाते हैं जी इसके आरओसी से रिलेटेड आपको क्या क्या कंप्लायंस करने होते हैं। आरओसी से रिलेटेड आपको जो कंप्लायंस करना होता है, पहला कंप्लायंस होता है एओसी 4। एओसी 4 क्या होता है जी? फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं वो आपको फाइल करनी होती हैं। वो फाइल करने की जो ड्यू डेट रहती है वो रहती है 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 180 डेज के अंदर आपको एओसी 4 फाइल करनी होती है जी। यानी कि अगर 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो आपको 27 सितंबर तक एओसी 4 इसकी फाइल करनी होती है। एमजीटी 7 आपको फाइल करना होता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। ये कब फाइल करना होता है? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम ओपीसी की केस में होती नहीं है, तो इस केस में जो हम डेट काउंट करते हैं वो 27 सितंबर से काउंट करते हैं। यानी कि आपको 27 नवंबर तक इसको फाइल करना होता है। उसके बाद में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी 31 अक्टूबर एवरी ईयर आपको फाइल करनी होती है। अकाउंट्स आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट किए जाएंगे बिकॉज आप एक कंपनी है। उसके बाद में अगर आप कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, कौन से कंप्लायंस? डिले इन फाइलिंग ऑफ एओसी 4। एओसी 4 आप फाइल करने में डिले करते हैं या एमजीटी 7 तो 100 रुपीज पर डे पर फॉर्म आपकी पेनल्टी रहेगी। और कितनी लिमिट? अपर लिमिट कोई नहीं है, 100 रुपये कर चलती रहेगी। इसके अलावा कंपनीज एंड डायरेक्टर कैन आल्सो फेस एडिशनल पेनल्टी अंडर कंपनीज एक्ट। नॉन फाइलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस ईयर में इवन लीड टू कंपनी बीइंग स्ट्रक ऑफ बाय आरओसी। ठीक है। तो अब इसका मैं क्रक्स बता देता हूँ। इन शॉर्ट, ओपीसी इज ए स्मार्ट चॉइस फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स, easy to form, flexible to manage and credible in the market, but remember compliance with ROC and tax authority is non-negotiable. If you found this helpful, hit a like button। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ओपीसी कर सकते हैं और ओपीसी का अभी कंप्लायंस ड्यू हो गया है। तो जिनकी ओपीसी है आई होप से उन्होंने अपने कंप्लायंस कर लिए होंगे और अपना कंप्लायंस आप कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।